हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं मालती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे कर्तव्य आईएएस स्टडी नर्सिंग चैनल पर। तो आइए आज हम देखते हैं वाइटल साइन। जैसे कि हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, फादर ऑफ नर्सिंग क्या है, मदर ऑफ नर्सिंग क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, हम ये सब पहले ही देख चुके हैं। तो आज हमारी क्लास रहेगी, डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में, वाइटल साइन या जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल साइन। क्या बोलेंगे? कार्डिनल साइन। ओके, चलिए। वाइटल साइन क्या होते हैं? वाइटल साइन क्या होते हैं? वाइटल साइन जैसे हम बोलते हैं जो हमारी बॉडी के ठंडे और गर्म तापमान को बैलेंस करके रखता है, उसको हम वाइटल साइन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं हम वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन कौन कौन से रहेंगे? हमारा ब्रेन रहेगा, हार्ट रहेगा, लंग्स रहेंगे और ब्लड वेसल्स रहेंगे। क्या रहेंगे? ब्लड वेसल्स रहेंगे। ओके, एक बार फिर से देखिए, वाइटल साइन हमारे क्या क्या रहेंगे? ब्रेन रहेगा, हार्ट रहेगा, लंग्स रहेंगे और ब्लड वेसल्स वाइटल ऑर्गन के अंदर आएंगे। ओके, चलिए अभी हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, वाइटल साइन सॉरी। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड पेन is called vital sign, is called vital sign। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन हमारे वाइटल साइन की, किसकी? वाइटल साइन की डेफिनेशन हमारी क्या रहेगी? ओके, क्या रहेगी? देखिए, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड पेन इज कॉल्ड वाइटल साइन। क्या है? मैंने जैसे आपको पहले बताया, वाइटल साइन क्या है? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर जिसको बीपी बोलते हैं एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड पेन इज कॉल्ड वाइटल साइन। आपने पहले ही पढ़ा होगा। ओके, अभी देखते हैं, वाइटल साइन आर मेजरमेंट ऑफ हेल्थ बॉडीज मोस्ट बेसिक फंक्शन। या और में हम क्या बोल सकते हैं कि वाइटल साइन क्या है? एक ऐसा मेजरमेंट है, मेजरमेंट मतलब मापदंड, मापदंड। ओके, क्या? वाइटल साइन एक ऐसा मेजरमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं? बॉडी के मोस्ट बेसिक फंक्शंस को मापते हैं, वाइटल साइन कहते हैं। ओके, एक बार फिर से देखिए, वाइटल साइन में क्या क्या आएगा? हमारा टेम्परेचर आ जाएगा, पल्स आएगा, रेस्पिरेशन आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन आएगा और पेन आएगा। इन सबको हम क्या बोलेंगे? वाइटल साइन बोलेंगे। या नॉर्मल डेफिनेशन में बोले तो वाइटल साइन आर मेजरमेंट ऑफ द बॉडीज नॉर्मल बेसिक फंक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत बहुत क्यों कहें बहुत ज़्यादा मोस्ट या इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होता है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। देखिए क्या है क्वेश्चन? द फिफ्थ वाइटल साइन इज। क्या है क्वेश्चन? फिफ्थ वाइटल साइन इज मतलब पांचवा वाइटल साइन कौन है? वाइटल साइन मैंने आपको कितने बताए? पल्स कितना बताया? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी और ऑक्सीजन सेचुरेशन। लास्ट का क्या था हमारा? पेन। लास्ट का क्या था हमारा? पेन। क्या था? पेन। ठीक है, तो क्या पूछा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? द फिफ्थ वाइटल साइन इज मतलब पांचवा वाइटल साइन क्या रहेगा? तो क्या रहेगा? हमारा आंसर में रहेगा पेन। कि हम फिफ्थ वाइटल साइन किसको बोलेंगे? हम पेन को बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इमरजेंसी ऑफ
कंडीशन फिफ्थ वाइटल साइन इज, इमरजेंसी कंडीशन फिफ्थ वाइटल साइन इज। अभी आपको क्वेश्चन दोनों सेम लग रहा होगा, इसमें भी क्या पूछा है, फिफ्थ वाइटल साइन पूछा है, और इसमें भी हमने क्या पूछा है, फिफ्थ वाइटल साइन पूछा है ना। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, अभी हम ये देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, फिफ्थ वाइटल साइन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिर्फ वाइटल साइन क्या है, इसमें क्या हमने ऐड कर दिया, इमरजेंसी कंडीशन। क्या ऐड किया है, इमरजेंसी कंडीशन क्या है। तो इमरजेंसी में हम पेन को क्या नहीं देंगे, प्रायोरिटी नहीं देंगे। इमरजेंसी कंडीशन में किसको प्रायोरिटी देंगे, तो हमारा आंसर रहेगा न्यूरो स्टेटस, न्यूरो स्टेटस या फिर प्यूपिलरी, प्यूपिलरी रिएक्शन देखेंगे। आया समझ में, दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आया। एक बार फिर से देखिए, यदि सिर्फ क्वेश्चन फिफ्थ वाइटल साइन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सिर्फ फिफ्थ वाइटल साइन पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, पेन, बिल्कुल राइट है, ओके। लेकिन यदि कंडीशन क्या आ रही है, इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है, क्या आ रही है, इमरजेंसी मतलब आपातकालीन, ठीक है, तो उसमें हम क्या बताएंगे, उसमें हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, वहां पे हम पेन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम वहां पे क्या करेंगे, वहां पे हम कंसीडर करेंगे न्यूरो स्टेटस या प्यूपिलरी रिएक्शन, ओके। यदि आप नोट करना चाहें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम क्या देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ वाइटल साइन। वाइटल साइन के कितने कंपोनेंट्स रहेंगे, तो कितने रहेंगे, 6। कितने रहेंगे, 6। कौन कौन सा, देखिए फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर, सेकेंड पल्स, थर्ड रेस्पिरेशन, फोर्थ बीपी, फिफ्थ पेन, और लास्ट का हमारा 6 O2 सैचुरेशन, मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ओके। टेम्परेचर क्या है, पल्स क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, बीपी क्या है, पेन क्या है, O2 सैचुरेशन क्या है, हम इसको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना तो आप जानते ही होंगे कि क्या है, हमारे वाइटल साइन है, जैसे कि मैंने आपको अभी आगे बताया है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, क्या, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, क्या आया है देखते हैं। इन ICU सिटिंग GCS is poor, 3 फिफ्थ वाइटल साइन इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखना, एक बार नहीं 2 बार देखना, लेकिन आंसर सही करना। क्या कह रहा है, इन ICU सिटिंग, कहाँ, ICU रूम में, क्या, GCS मतलब गिलास कोमा कोमा स्केल, क्या कहेंगे हम, ग्लास कोमा स्केल, कितना है, पुअर 3 मतलब 3, ओके। तब फिफ्थ वाइटल साइन हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन फिर से देखना, इन ICU सिटिंग GCS इज पुअर 3 फिफ्थ वाइटल साइन इज, तो आंसर में क्या रहेगा हमारा, O2 सैचुरेशन, क्या रहेगा, O2 सैचुरेशन। अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं, तीनों में एक ही आ रहा होगा आपको कि उसमें क्या पूछ रहा है, फिफ्थ वाइटल साइन पूछ रहा है। और मैम जैसे आपने बताया कि फिफ्थ वाइटल साइन में हमारा पेन रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में तो आंसर अलग अलग आ रहा है, यही ना, यही सवाल रहेगा। तो देखिए क्या मैंने कहा है आपसे कि आपको क्या देखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना है और समझना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है एक वर्ड के ऊपर। यदि एक वर्ड उसने क्या कर दिया, एग्जामिनर ने
चेंज कर दिया है तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा यहाँ O2 सैचुरेशन आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉर्मल वैल्यू ऑफ वाइटल साइन। क्या है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ वाइटल साइन। अभी हम देखते हैं, देखिए नॉर्मल वैल्यू वाइटल साइन कितनी रहने वाली। फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर। क्या है हमारा, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा कितना रहेगा नॉर्मल, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट ओके, और 37 डिग्री सेल्सियस इन एडल्ट। ओके, क्या है, टेम्परेचर नॉर्मल हमारा कितना रहेगा, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर है हमारा सेकंड पल्स। पल्स कितना है हमारा, 72 बीट पर मिनट इन एडल्ट में रहेगा, और न्यूबॉर्न में कितना है हमारा, 132 टू 134 बीट पर मिनट। ये हमारा कैसा है, एवरेज है। हालांकि जितनी भी बुक्स हैं तो हर बुक में क्या है, अलग अलग डेटा रहता है। किसी में 100 से 150 है, किसी में 140 से रहेगा, 160 तक रहेगा। तो क्या है, इसमें डेटा अलग अलग रहते हैं, लेकिन यदि एवरेज में आपको आ रहा है तो 132 134 बीट पर मिनट देखा जाएगा। और यदि हम बात करें चिल्ड्रन की, जिसमें हम करेंगे अप टू 3 मंथ, क्या करेंगे अप टू 3 मंथ, तो क्या रहेगी 100 से 150 भी रह सकती है। और यदि हम बात करें किसकी, 1 to 3 ईयर बच्चे की, 1 to 3 ईयर बच्चे की, तो उसमें कितनी है हमारी 70 से 100 हो सकती है। आया, क्या है, डेटा अलग अलग हो सकता है, लेकिन यदि हमारा एवरेज का पूछ जाएगा, एडल्ट का ही पूछता है तो 72 बीट पर मिनट बताएंगे। यदि न्यूबॉर्न में पूछ रहा है तो एवरेज में 132 134 बताएंगे। चिल्ड्रन में पूछ रहा है यदि बच्चा 3 मंथ से ऊपर का है तो हम क्या है 100 to 150 आ जाएगा, या फिर हमारा 3 ईयर का बेबी है तो क्या है 70 to 100 पल्स आएगा, बीट पर मिनट क्या है, यूनिट है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेस्पायरेशन। क्या है नेक्स्ट हमारा, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है हमारा, तो यदि हम एडल्ट में देखें तो कितना है 16 to 24 ब्रीद पर मिनट। क्या है 16 to 24 ब्रीद पर मिनट हमारा क्या होता है, नॉर्मल रेस्पायरेशन होता है। अभी हम बात करते हैं नॉर्मल बीपी की, तो नॉर्मल बीपी हमारा कितना रहेगा 120, क्या रहेगा 120 अपॉन 80 mmHg। ये क्या है, यूनिट है। ठीक है, क्या है, यूनिट है 120 अपॉन 80 mmHg। ओके, अब हम बात करते हैं डेली रूटीन वाइटल साइन हम कैसे चेक करते हैं। डेली रूटीन मतलब ऐसे ही किसी को फीवर हुआ है, हेडेक हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसका वाइटल साइन चेक करते हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मल तो हम कैसे लेंगे, तो हम लेंगे TPR एंड BP। मतलब पहले हम टेम्परेचर मापेंगे, इसके बाद हम पल्स से देखेंगे, फिर रेस्पायरेशन चेक करेंगे, एंड लास्ट में क्या करेंगे, बीपी को चेक करते हैं। ये क्या है हमारा डेली रूटीन वाइटल साइन चेक करना होता है। अभी बात करते हैं इमरजेंसी वाइटल साइन। क्या बात करते हैं, इमरजेंसी वाइटल साइन। यदि कोई पेशेंट इमरजेंसी में एडमिट हुआ है हमारे पास, तो हम किस तरीके से वाइटल साइन चेक करेंगे।
मैंने जैसे बताया कि ऐसे लेते हैं, तो ये क्या किस कंडीशन में लेते हैं हम? नॉर्मल कंडीशन में लेते हैं। अभी पेशेंट क्या है? इमरजेंसी कंडीशन में है, तो इमरजेंसी कंडीशन है पेशेंट का, हम सबसे पहले टेम्परेचर तो देखेंगे नहीं, नहीं देखेंगे ना। हाँ, तो क्या देखेंगे हम उसमें देखेंगे पहले पल्स, उसकी पल्स क्या रिएक्शन दे रही है, कितनी चल रही है। ओके, देन उसके बाद देखेंगे हम रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन उसका सही है, नॉर्मल है कि नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम ब्लड प्रेशर, क्या देखेंगे? ब्लड प्रेशर। देन लास्ट में देखेंगे हम टेम्परेचर। आया डिफरेंस समझ में आया? देखिए, यदि मैंने बात की है आपको, यदि अपन को क्या करना है, डेली रूटीन चेक करना है जैसे नॉर्मली करते हैं, तो हम टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इमरजेंसी नहीं है। लेकिन बात करते हैं हम किसकी? इमरजेंसी की। किसकी बात कर रहे हैं हम? इमरजेंसी की। यदि इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट आया है तो टेम्परेचर लेने बैठोगे तो क्या होगा? और ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी ना खराब। तो हम क्या करेंगे, हम उसका पहले पल्स रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर देखेंगे लास्ट, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर ले सकते हैं। ओके, नोट कर रहे हैं आप? तो करिए। हाँ, चलिए हो गया होगा। हाँ, अभी हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर। क्या है हमारा? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या देखेंगे हम? टेम्परेचर। टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर क्या है, चलिए देखते हैं। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ इंटरनल हीट ऑफ द पेशेंट बॉडी। क्या है टेम्परेचर? टेम्परेचर एक डिग्री है, मतलब तापमान, जो क्या करता है, इंटरनल हीट ऑफ पेशेंट बॉडी, मतलब जो पेशेंट है हमारे यहाँ उसकी बॉडी का आंतरिक, मतलब इंटरनल मतलब आंतरिक हीट का क्या करता है, मेजरमेंट करता है, डिग्री बताता है कितनी डिग्री उसके अंदर हीट प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे। समझ में आया? टेम्परेचर क्या है, एक प्रकार की डिग्री है जो क्या करना है, हमें इंटरनल हीट को बताएगा कि पेशेंट के अंदर कितना तापमान हो रखा है, उसको कौन बताएगा, टेम्परेचर बताएगा। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, जैसे मैंने बताया 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, इससे ज़्यादा आ रहा है तो क्या है, फीवर है, कम आ रहा है तो कुछ और सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारी दूसरी डेफिनेशन, हम देख सकते हैं और में मेजरमेंट ऑफ द बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट प्रोड्यूस। क्या कह सकते हैं टेम्परेचर को हम, मेजरमेंट ऑफ द बैलेंस। क्या करना, बैलेंस को मापना, बैलेंस को मापना। किसके बैलेंस को, हीट लॉस एंड हीट प्रोड्यूस को, कितनी हीट क्या हो रही है, लॉस हो रही है, कम हो रही है, और कितनी कितनी हीट क्या हो रही है वहां से उत्पन्न हो रही है, इन सब के बैलेंस को कौन मापता है, टेम्परेचर मापता है। इसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। आया समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्मियोजेनेसिस। क्या है, थर्मोजेनेसिस। क्या रहेगा, थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस क्या है, चलिए देखते हैं। आ केमिकल रेगुलेशन ऑफ बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। क्या है, केमिकल रेगुलेशन by the production of heat, by the production of heat। एक क्या है, एक केमिकल रेगुलेशन है जो क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है, मतलब उत्पन्न करता है। आइए देखते हैं थर्मो मतलब, थर्मो मीन्स होता है हीट। क्या होता है, हीट।
और जेनेसिस मतलब क्या होता है? जनरेट मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना, वहां से जनरेट करना। ओके, आया समझ में? क्या है इन दोनों शब्द का मतलब? थर्मो मतलब हीट, जेनेसिस मतलब जनरेट करना, मतलब ऐसा केमिकल रेगुलेशन है जो कंटिन्यू क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। क्या कहलाता है? थर्मोजेनेसिस कहलाता है। सिंपल। ओके, अभी हम क्या देखेंगे? थर्मोलाइसिस। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है हमारा थर्मोलाइसिस। इसमें भी सेम रहेगा। अ फिजिकल रेगुलेशन बाय अ लॉस ऑफ हीट। ये क्या है? एक फिजिकल रेगुलेशन है जिसके द्वारा क्या होता है, हीट का लॉस होता है। ठीक है, देखो थर्मो मतलब वही रहेगा, हीट। लाइसिस मतलब चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना, तोड़ना क्या हो जाएगा? हीट को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। तो क्या है? फिजिकल रेगुलेशन है। कैसे? देखो, अगर नॉर्मल भाषा में यूं कहें, जैसे फीवर होता है, टेम्परेचर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे अबव 100 फ़ारेनहाइट हो गया, ओके, 100 फ़ारेनहाइट हो गया, तो क्या होगा? वो टेम्परेचर क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ केमिकल रेगुलेशन के थ्रू। तो क्या होगा? वो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो फीवर आएगा। वही हम बात करते हैं थर्मोलाइसिस की। तो जैसे फीवर को हम क्या करते हैं, कम करने के लिए क्या आता है? हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, जानते हैं ना? स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने से क्या होगा? फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से हमें क्या हो रहा है? स्वेटिंग हो रही है। स्वेटिंग हो रही तो वहां पे क्या हो रहा है? हीट का लॉस हो रहा है, मतलब हीट कम हो रही है। तो क्या हो जाएगा? थर्मोलाइसिस। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर क्या है? क्या अभी हम क्या देखेंगे? टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर क्या है? हमने नॉर्मल टेम्परेचर की बात की, डेफिनेशन की बात की, थर्मोजेनेसिस की बात की। अभी क्या है हमारा नेक्स्ट? टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर क्या है? टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है? तो कौन करेगा? हमारा हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अभी देखते हैं हम एंटीरियर हाइपोथैलेमस। तो क्या है? सेंस हायर टेम्परेचर। ये क्या करता है? एक टेम्परेचर के उसके लिए क्या करता है? वो हाई सेंस प्रदान करता है, मतलब बहुत तेजी से सेंस प्रदान करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल ऑफ हीट लॉस। तो वो क्या करेगा? हीट लॉस को कंट्रोल करेगा। जैसे हीट ज्यादा लॉस होगी तो वो क्या करेगा? बहुत तेजी से हाइपोथैलेमस तक सिग्नल पहुंचाएगा कि हीट लॉस हो रही है, उसको कंट्रोल करिए। तो वहां पे क्या होगा? हमारा एंटीरियर हाइपोथैलेमस क्या होगा? एक्टिवेट होगा और क्या करेगा? हीट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। आया? चलिए दूसरा हम क्या देखेंगे? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। क्या देखेंगे? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। क्या देखेंगे? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। इसमें क्या है? इसमें देखिए लोअर सेंस टेम्परेचर। ये क्या है? ये टेम्परेचर में क्या करता है? थोड़ा कम वर्क करता है। ये किसके लिए वर्क करता है? कंट्रोल ऑफ हीट प्रोडक्शन में वर्क करता है। मतलब यदि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें फीवर होगा, होगा ना? तो हम क्या करेंगे? हम पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को बोलते हैं कि आपको क्या करना है? आपका वर्क क्या है? आपको हीट को कंट्रोल करना है। नॉर्मल टेम्परेचर तक ही हीट को क्या करना है? आपको रेगुलेट करना, मतलब निकालना है। लेकिन आप ज्यादा बढ़ेगा तो आपको उसको क्या करना है? आपको कंट्रोल करना है। डिफरेंस क्या है? ये क्या करता है? ये हीट लॉस होने से बचाता है। ज्यादा हमारा हीट लॉस होगा तो हमारा बॉडी कोल्ड हो जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा? ये ज्यादा प्रोड्यूस करने का काम करेगा, कि ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो भी दिक्कत है, तो क्या करेगा? वो हीट को प्रोड्यूस करवाने का काम करेगा। क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? हीट लॉस क्या है? क्या है हमारा? हीट लॉस क्या है? देखिए हीट लॉस क्या है हमारा, हम देखते हैं।
फर्स्ट है हमारा क्या, कंडक्शन। कंडक्शन मतलब प्रवाह, कत्व, प्रवाह कत्व। ठीक है, इससे कितनी होती है हमारी 3% हीट लॉस होती है। कितना होता है इस रास्ते से या कंडक्शन के थ्रू, क्या कहेंगे हम, कंडक्शन के थ्रू क्या होगा, 3% हीट लॉस होगी। कितनी होगी, 3% हीट लॉस होगी इस बाय दिस वे, मतलब इस रास्ते से। और ये कैसी हीट होती है, ये डायरेक्ट, डायरेक्ट हीट लॉस होगी। डायरेक्ट मतलब सीधे कांटेक्ट में आने में, डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा इससे क्या होगा, 3% हीट लॉस होगी। इसको क्या बोलेंगे हम, कंडक्शन बोलेंगे। आया समझ में, क्या है कंडक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा, कन्वेक्शन। इसको बोलेंगे हम संवहन, संवहन। आइए इसको देखते हैं, संवहन क्या है। इसमें क्या होता है, 15% लॉस ऑफ हीट बाय दिस वे। क्या होगा, देखिए एक बार, क्या होगा, इससे क्या होगा, 15% हीट लॉस होगी। कैसे होगी, 15% हीट लॉस होगी इस रास्ते से। आइए थोड़ा समझते हैं हम कैसे होगी। संवहन, संवहन मतलब अपने आप बहना। जैसे ये डिपेंड करता है एयर पर, किस पर, एयर पर मतलब वायु या हवा, जानते हैं। तो ये क्या करेगा, एयर मूवमेंट पर डिपेंड करता है। डिपेंड, क्या करेगा, डिपेंड डिपेंड ऑन एयर मूवमेंट। किस पे, हवा के प्रवाह पे या संवहन पे डिपेंड करेगा। ऐसे इस तरीके से कितनी 15% हीट लॉस होगी। जैसे समझते हैं हम, जैसे हमारा कोई हीट, गर्म चीज इस साइड है और कोल्ड चीज इस साइड है, तो हवा का प्रवाह किस तरफ है हम वो देखेंगे। यदि इस साइड से इस साइड जा रही है तो कितना करेगा, 15 करेगा। और इस साइड से इधर भी नहीं जा रही है, क्योंकि वो किस पे, हवा के ऊपर है। हवा जिस साइड जाएगी उस साइड टेम्परेचर क्या होगा, हीट लॉस होगा। ओके, इसके बाद क्या देखेंगे हम, वेपोरेशन। वेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण। क्या देखेंगे हम, वाष्पीकरण। क्या देखेंगे हम, वेपोरेशन क्या होता है हमारा, वाष्पीकरण होता है। क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। इसमें हम देखते हैं कितनी होती है, वाष्पीकरण में होगी हमारी 22%। वाष्पीकरण में क्या होगी, 22%। वाष्पीकरण, इससे कितनी होगी, 22% हीट लॉस बाय दिस वे, मतलब भाप के द्वारा कितना होगा, 22% हीट लॉस होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेडिएशन। क्या है, रेडिएशन। क्या है हमारा, रेडिएशन। रेडिएशन को हम बोलते हैं विकिरण। क्या बोलते हैं, विकिरण। इससे कितना होता है, मैक्सिमम 60% हीट लॉस बाय दिस रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू कितना होता है, मैक्सिमम 60% हीट लॉस होती है इस तरीके से। चलिए इसको हम समझते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम, देखते
ए क्या है, गर्म। ए क्या है, ठंडा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ये रेडिएशन, रेडिएशन इस तरीके से आएगा। क्या कर रहा है, गर्म चीज से क्या आएंगे, रेडिएशन निकलकर ठंडी चीज पर आएंगे। किस पर आएंगे, ठंडी जगह पर आएंगे। तो ये क्या करेंगे, रेडिएशन के थ्रू इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो इससे क्या होगा, हीट लॉस होगी। कितना होगा, मैक्सिमम 60% हीट लॉस होती है रेडिएशन के थ्रू। देखिए इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने डायरेक्ट कांटेक्ट में लिया था कि ऐसे लिया और बाल को और दोनों को क्या किया, डायरेक्ट कांटेक्ट पे रख दिया तो हीट लॉस हो जाएगी। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, संवहन के थ्रू, जिस तरह हवा का रुख होगा उस तरफ क्या होगा, हीट लॉस होगी। इसमें हमने क्या किया, बाष्पीकरण किया, बाष्पीकरण सभी जानते हैं। इसमें हमने क्या किया, विकिरण किया, मतलब किरणें डाली। हमने डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया, हमने क्या किया, इसमें किरणों को डाला, रेस को डाला। तो रेस क्या करेंगे, इसको ठंडी चीज को गर्म करेंगे और इससे हीट लॉस करेंगे। आया समझ में, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे साइट या पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द टेम्परेचर इन टेकन। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कल। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। थैंक यू। और यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही हमको सपोर्ट करिए। हमारे कर्तव्य आईएएस स्टडी नर्सिंग ऐप को डाउनलोड करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।